नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का सरल साधना में। मैंने आप सभी को इससे पहली वीडियो में राशि एवं शरीर में उनके स्थान के बारे में बताया था। आज मैं आप सभी को अपनी इस वीडियो में यूरेनस और ज्योतिष के बारे में बताऊंगा। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम 9 ग्रहों को तो जानते हैं, परंतु अब 2 और ग्रहों का भी पता चल गया है। इनकी कक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। आधुनिक ज्योतिष ग्रंथों में इन दोनों ग्रहों का नामकरण हर्षल और नेपच्यून किया गया है। इनका भी प्रभाव मानव के क्रियाकलापों पर पड़ता है। इंटेलिजेंस का प्रतीक यूरेनस। 1781 ईस्वी में यूरेनस ग्रह की खोज हुई थी। भारतीय ज्योतिष में यूरेनस को हर्षल या प्रजापति भी कहा जाता है। ज्योतिष के अनुसार यूरेनस और इसकी ऊर्जा काफी शक्तिशाली है। यह बुद्धि का प्रतीक है, इसलिए यह अनुसंधान, तकनीकी प्रगति, सफलता और समग्र विकास के क्षेत्रों में बहुत योगदान देता है। मौलिकता और विशिष्टता का पक्षधर। एस्ट्रोलॉजी के अनुसार यूरेनस आकाश और स्वर्ग का देवता है। यह कुंभ राशि का स्वामी भी है। यूरेनस आगे बढ़ने और आगे दिखने का प्रतीक है। इसमें परंपरा भी शामिल है और मौलिकता और व्यक्तित्व की पक्षधर है। यूरेनस प्रगतिशीलता से जुड़ा हुआ है। यह ज्ञान, निष्पक्षता, नवीनता और सरलता को भी व्यक्त करता है। यूरेनस की नकारात्मक अभिव्यक्ति व्यवस्था और गैर जिम्मेदाराना नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोल देती है। क्रांति या बड़े परिवर्तन का प्रतीक। यूरेनस की प्रकृति पुरानी मान्यताओं और कठोर विचारों को तोड़ते हुए नई संरचनाओं का पुनर्निर्माण करना है। इसे एक अत्यंत क्रांतिकारी ग्रह माना जाता है। यूरेनस लोकतंत्र और स्वतंत्र दिमाग में विश्वास करता है। यह अत्याचार सहन नहीं करता। यूरेनस किसी के नियंत्रण या दबाव में कुछ भी नहीं कर सकता है। यूरेनस अंतरिक्ष अनुसंधान, परमाणु अनुसंधान, पुरातत्व के क्षेत्र से भी संबंधित है। जब से यूरेनस की खोज हुई है तभी से पाश्चात्य एवं भारतीय ज्योतिषीगण इस नवीन ग्रह के मानव पर पड़ने वाले प्रभाव को जानने की कोशिश करते रहे हैं। पाश्चात्य ज्योतिषियों ने इसका नाम यूरेनस तथा भारतीय ज्योतिषियों ने प्रजापति रखा है। जिस तरह गुरु की कक्षा के आगे शनि की कक्षा होने के कारण शनि को गुरु का पिता माना गया है, उसी तरह यूरेनस की कक्षा शनि के ऊपर होने के कारण यूरेनस को शनि का पिता और गुरु का पितामह और सब देवों में वृद्ध माना गया है। जब यूरेनस की खोज हुई तो इसे मिथुन राशि में देखा गया। ज्योतिषियों का मानना है कि मनुष्य की कुंडली में जो असाधारणता देखने को मिलती है वह इसी ग्रह के कारण है। तत्वज्ञानी लोगों की कुंडली देखें तो उसमें इस यूरेनस की प्रबलता अधिक मिलेगी। वर्तमान समय में भी जो अध्यात्म और विज्ञान की प्रगति चल रही है वह इसी ग्रह के कारण है। फलित ज्योतिषास्त्रियों का मानना है कि यूरेनस कुंभ राशि में स्वगृही और वृश्चिक राशि में उच्च का होता है। यह मिथुन, तुला तथा कुंभ इन वायु राशियों में विशेष बलवान दिखाई देता है। यह कुंडली के भाव 1, 3, 5, 7, 9 या 10 में विशेष फलदायी होता है। यूरेनस के भाव फल राशि फलों की अपेक्षा अधिक होते हैं, क्योंकि यह एक राशि में लगभग 7 वर्ष रहता है। इसलिए कुंडली में राशि की अपेक्षा भाव में इसकी स्थिति अधिक महत्वपूर्ण होती है। 7 वर्ष तक जन्मे सभी जातकों के लिए राशिफल एक सा होगा, इसीलिए भावफल का महत्व अधिक है। वैसे इस नवीन ग्रह के अन्य प्रभावों का आकलन अभी चल ही रहा है। भविष्य में इस प्रभावों के बारे में और जानकारी मिलने की आशा है। सूर्य की एक प्रदक्षिणा करने में इस ग्रह को 84 वर्ष लगते हैं, अर्थात यह ग्रह एक राशि में 7 वर्ष तक रहता है। यह ग्रह शनि से अत्यंत बलिष्ठ और तमोगुणी है। आकस्मिक घटना तथा रोगोत्पादक, विलक्षण प्रकृति का संयोग देने वाला और स्थान परिवर्तन कराने वाला ग्रह है। मोटर, रेलवे, तार, बिजली, टेलीफोन यंत्रों का शोध, प्रयोगशाला, इन्फ्लुएंजा व तलाक का यह कारक ग्रह है। इस ग्रह की राशि कुंभ है। इसका आशय यह नहीं कि शनि कुंभ का स्वामी नहीं है। लग्न की अपेक्षा दशम स्थान में अति अनिष्ट फल उत्पन्न करता है, परंतु इन स्थानों में यदि मिथुन, तुला या कुंभ राशि हो और शुभ दृष्टि हो तो यह अपनी अशुभता खोकर शुभ फल प्रदान करता है।
यदि यह अग्निकारक राशि मेष, सिंह या धनु में हो तो जातक को हठी, कुशाग्र बुद्धि, अति महत्वाकांक्षी और हिम्मती बना देता है। ऐसे जातकों को अपघात आदि आकस्मिक संकटों का भय अधिक होता है। यदि यूरेनस शास्त्रीय राशि मिथुन, तुला या कुंभ में हो तो जातक को अनेक शास्त्रों के प्रति विशेष प्रीति रखने वाला बना देता है। यदि जल राशि में हो तो जातक कामी, दुराचारी और दुष्ट स्वभाव का होता है। किंतु यदि यह किसी पृथ्वी तत्व राशि में हो तो जातक हंसमुख, हंसी मजाक करने वाला, दूसरों को प्रसन्न करने वाला, मुनहफिट, विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों का शौकीन, हठी, शीघ्र नाराज होने वाला, चुगली करने वाला और कामी होता है। ऐसा जातक स्त्रियों का प्रिय होता है। जैसे वृष व तुला राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है और राहु को भी वृष का स्वामी माना जाता है, इसी प्रकार कुंभ राशि में हर्षल ग्रह रहता है तो उसे स्वगृही माना जाता है। यह दाम्पत्य का भी कारक ग्रह है। जिस पुरुष की कुंडली में चंद्रमा हर्षल से युक्त होता है और स्त्री की कुंडली में सूर्य ग्रह हर्षल से युक्त होता है, ऐसे पुरुष या स्त्री को दाम्पत्य सुख नहीं मिलता है। इसके अतिरिक्त 5वें या 7वें स्थान में हर्षल होता है तो चित्तवृत्ति को चंचल बनाता है। हर्षल ग्रह मिथुन, तुला व कुंभ राशि में अत्यंत बलवान समझा जाता है तथा मेष व वृष राशि में यह अत्यंत घातक फल देता है। भाव विचार यह ग्रह 5वें, 9वें, 10वें व 11वें स्थान में शुभ फल देता है और अन्य स्थानों में अशुभ फल देता है। यदि लग्न में हर्षल हो तो मनुष्य विलक्षण स्वभाव का होता है, परंतु यदि मिथुन, तुला व कुंभ राशि का हो तो तीव्र बुद्धि और अन्वेषण करने वाला बनाता है। द्वितीय भाव में हो तो परिवार सुख के लिए प्रतिकूल और अशुभ राशि का हो तो द्रव्य हानि कराता है। तृतीय भाव में भ्रातृ सुख, बहुधा स्थानांतरण और यांत्रिक वाहन से प्रवास का योग बनाता है। यदि हर्षल चतुर्थ भाव में होता है तो शत्रुओं की संख्या बढ़ाता है और जीवन के उत्तरार्ध में द्रव्य हानि और भूमि संबंधी कलह देता है। पंचम भाव में संतति प्रतिबंध अथवा संतति हानि या संतति सुख का अभाव देता है। षष्ठम भाव में मातुल मामा के सुख का अभाव व रोग वृद्धि देता है। सप्तम भाव में वैवाहिक दाम्पत्य सुख का नाश और बाहरी लोगों से संबंध बनाता है। अष्टम में आकस्मिक मृत्यु। नवम भाव में धार्मिक संस्था से संबंध। 11वें भाव में संस्थाओं से अच्छा संबंध बनाता है। 12वें भाव में द्रव्य हानि, ऋण योग और शत्रुओं से कष्ट प्राप्त कराता है। प्रथम स्थान लग्न भाव। दैविज्ञ विद्याओं का ज्ञाता, दर्शन, धर्म, अध्यात्म में रुचि, स्वतंत्रता का उपासक, एकांत प्रेमी, लंबा कद, वैवाहिक जीवन में कटुता, तीर्थ यात्राओं, पहाड़, समुद्र की यात्राओं का प्रेमी। प्रथम लग्न में अरुण की स्थिति से जातक संकी, उद्वेगुन में लगे रहने वाला, उद्विग्नमान, नए प्रयोगों में रुचि लेने वाला, कुछ जिद्दी अथवा हठी होता है। उसमें अंतर प्रज्ञा व बुद्धि विशेष मात्रा में होती है। बहुत शिष्ट और मैत्रीपूर्ण व्यवहार करता है। पाश्चात्य ज्योतिषी हर्षल ग्रह से काफी प्रभावित हैं। वर्तमान समय के महत्वपूर्ण संशोधनों एवं आध्यात्मिक प्रवाह का कारण हर्षल ही है, यह उनकी धारणा है। हर्षल के फलित विषय में अनेक ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित अंग्रेजी ग्रंथों के अनुसार हर्षल का फलित असाधारण एवं विलक्षण है। इस ग्रह की स्थिति शनि ग्रह जैसी होने से जिस राशि में शनि बलवान हो, उसी राशि का हर्षल बलवान माना जाता है। इस आधार पर कुंभ राशि को स्वराशि का स्वक्षेत्र एवं मीन राशि में वह उच्च का माना गया है। इसके अतिरिक्त तुला एवं मिथुन राशि में भी हर्षल के फलित शनि जैसे ही प्राप्त होते हैं। लग्न से 1, 3, 5, 7, 9, 10 स्थानों में हर्षल का प्रभाव विशेष रूप से अनुभव में आता है। जन्म कुंडली में जिस भाव में यह ग्रह हो, उस भाव के फलित में यह ग्रह विलक्षणता दिखाता है। उदाहरणार्थ षष्ठ स्थान रोग का स्थान है। यहाँ हर्षल होने से जातक विलक्षण रोगी होता है, उसके रोग का कोई निदान नहीं होता। अष्टम स्थान मृत्यु का स्थान है। इस स्थान में हर्षल हो तो जातक की मृत्यु आकस्मिक रूप से होती है। धन स्थान परिवार स्थान द्वितीय स्थान में हर्षल हो तो जातक की आर्थिक स्थिति एवं पारिवारिक जीवन सुचारू नहीं होता। इसी तरह दशम स्थान राज्य भाव आजीविका भाव में हर्षल हो तो जातक आकस्मिक रूप से उच्च पद पर आसीन होता है या जातक बार बार अपनी नौकरी व्यवसाय बदलता है। 12वें स्थान यानी व्यय स्थान में हर्षल हो तो जातक के व्यवसाय का अचानक दिवाला पीट जाता है।
भय, आकस्मिक आर्थिक नुकसान आदि फल भी उसे प्राप्त होते हैं। मेष या वृश्चिक राशि का हर्षल विशेष रूप से अशुभ फल प्रदान करता है। जन्म लग्न में 5, 8, 10, 11 स्थानों में हर्षल शुभ फलदायी होता है। तीव्र बुद्धिमत्ता, उच्च शिक्षा, उच्च स्थान पर पदोन्नति, आकस्मिक लाभ होते हैं। अन्य स्थानों में हर्षल अशुभ फलदायी होता है। मीन का हर्षल लग्न में हो तो उसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। बुध, गुरु, शुक्र एवं नेपच्यून ग्रहों से हर्षल की मैत्री होने से इन ग्रहों के साथ रहने पर हर्षल शुभ फलदायी होता है। सूर्य, चंद्र, मंगल एवं राहु के साथ हर्षल की शत्रुता होने से इन ग्रहों के साथ होने पर वह शुभ फलदायी होता है। शनि के साथ हर्षल हो तो संभाव रहने से हर्षल शनि के फल देता है। इन नियमों का अध्ययन करके ग्रहों का बलाबल देखकर तारतम्य से हर्षल का फलित देखना चाहिए। लग्न में अरुण होने पर जातक उद्विग्नमान, नए प्रयोगों में रुचि लेने वाला, निरंतर उधेड़बुन में लगे रहने वाला, थोड़ा संकीर्णवहटी होता है। निश्चय ही वह अंतर्प्रज्ञा का धनी तथा बहुत बुद्धिमान होता है। कोई जातक विद्रोही स्वभाव का, अंतर्मुखी, निराशावादी तथा दाम्पत्य जीवन में अलगाव पाने वाला होता है। द्वितीय स्थान धन भाव, भाग्योदय में अवरोध, लेखा कार्यों में तथा बैंक आदि के ऑडिट कार्यों से लाभ, रेलवे प्रेस से लाभ। शोधकर्ता, वैज्ञानिक व धन के क्षेत्र में अचानक उत्थान पतन व अचानक मृत्यु। द्वितीय भाव में अरुण की स्थिति धन संपदा की स्थिति में उतार चढ़ाव देती है। जातक सट्टेबाजी व जोखिम वाले संदिग्ध कार्यों में पैसा फंसा देता है। बहुधा लीक से हटकर नया करने की धुन में भूल कर बैठता है। बिना सोचे समझे धन का लेन देन करता है व पैसा पास में न होने पर भी योजना में धन निवेश का आश्वासन देकर मुसीबत में फंस जाता है। द्वितीय स्थान में हर्षल हो तो जातक धनलोभी होता है। द्वितीय स्थान का शुभ हर्षल धन देता है, किंतु अशुभ योग में हो तो आर्थिक स्थिति डावाडोल करता है। यह हर्षल नेत्र दोष एवं वाणी दोष उत्पन्न करता है। जातक को पतक सुख प्राप्त नहीं होता, कोर्ट कचहरी में जाना पड़ता है, झगड़े मुकदमे में फंस जाता है, जायदाद में अपघात या अपशकुन होते हैं एवं उसके कारण क्लेश होते हैं। बड़े बड़े सांपत्तिक उतार चढ़ाव इसी हर्षल के कारण होते हैं। द्वितीय भाव में अरुण धन संपदा की स्थिति में उतार चढ़ाव देता है। जातक सट्टेबाजी व जोखिम भरे कार्यों में पैसा डुबो देता है। धन के लेन देन में असावधानी तथा पैसा पास में न होने पर भी धन निवेश का आश्वासन कमी बड़ी मुसीबत पैदा करता है। कभी ऐसा जातक आकस्मिक रूप से बहुत लाभ तथा हानि पाता है। तृतीय स्थान सहज भाव, अचानक समुद्र व पहाड़ की यात्राएं, परिवार में लड़ाई झगड़ा, बुद्धिमान, प्रेस, टेलीविजन, पत्रिकाओं में सफलता तथा भाई बहनों से हानि। तृतीय भाव में अरुण की स्थिति बेचैनी, अव्यवहारिकता, परिवर्तनशीलता या लक्ष्यहीनता देती है। ऐसे जातक हानि उठाकर ठोकर खाकर अपने अनुभव से सीखने में विश्वास रखते हैं। ये मौलिक चिंतक, अनुसंधान व शोध में रुचि लेने वाले, प्रतिभा संपन्न व्यक्ति होते हैं। कभी जीवन के मध्य भाग तक पहुंचने पर इनके आचार व्यवहार व जीवन शैली में परिवर्तन आ जाता है। तृतीयस्थ हर्षल बड़े पैमाने पर शुभ फल प्रदान करता है। उत्तम अंतर्ज्ञान शक्ति, तर्क शक्ति एवं मन की एकाग्रता साधने की कला यह हर्षल ही जातक को प्रदान करता है। सूर्य, चंद्र एवं बुध के अंशात्मक शुभ योग में हर्षल हो तो यह हर्षल काव्य शक्ति, स्फूर्ति एवं कल्पना शक्ति देता है। मिथुन, तुला या कुंभ राशि का हर्षल गुरु या शुक्र के अंशात्मक शुभ योग में हो तो जातक साहित्य सेवी, लेखक एवं विचारशील रहता है। ऐसे जातक को कोई न कोई शौक होता है, निठल्लापन इसे अच्छा नहीं लगता। फोटोग्राफी, रंग कला, टिकटों का संग्रह करना, वाद्यवादन में से एक शौक जरूर रहता है। मित्र समुदाय विशाल रहता है। भूशास्त्र के विषय में जिज्ञासा एवं प्रेम रहता है। सामुद्रिक शास्त्र एवं ज्योतिषशास्त्र का अध्ययन उत्तम रहता है। पीड़ित हर्षल सहोदरों के सुख में न्यूनता उत्पन्न करता है। पीठ पर जन्मे भाई बहन को दीर्घकालीन बीमारी होना, अपघात होना एवं उनके विषय में बुरा घटित होना ऐसे अशुभ फल प्राप्त होते हैं। आकस्मिक रूप से काफी प्रवास होता है। कान और मस्तिष्क को चोट पहुंचती है। अचानक आर्थिक नुकसान होता है।
तृतीय भाव में अरुण जातक को बेचैनी तथा लक्ष्य से भटकाव देता है। वह व्यावहारिक तथा परिवर्तनशील होता है तथा अपने अनुभव से सीखने में विश्वास रखता है। वह मौलिक चिंतन, अनुसंधान या शोध में रुचि लेने वाला प्रतिभा संपन्न व्यक्ति होता है। ऐसा जातक साहसी, नेतृत्व गुणों से युक्त तथा पहल करने वाला होता है। जीवन के उत्तरार्ध में जातक के आचार व्यवहार तथा जीवन शैली में महान परिवर्तन आ जाता है। चतुर्थ स्थान सुख भाव, विदेश यात्रा, विदेश प्रवास में धन लाभ व भाग्योदय, घर में किसी की अचानक मृत्यु, बाढ़, भूकंप, आग से संपत्ति की हानि, प्राकृतिक प्रकोप, विवाह विच्छेद, वियोग। चतुर्थ भाव में अरुण जातक को चंचल व अस्थिर मन बनाता है। उसका पर्यटन प्रेम कभी उसे खानाबदोश सरीखी जिंदगी दिया करता है। घर बदलना या कहाँ भी जाकर बस जाना उसकी विशेषता होती है। प्रायः चतुर्थ स्थान में हर्षल शुभ फलदायी नहीं होता। चतुर्थ स्थान में पापग्रह मुक्त या पापग्रह युक्त हर्षल हो तो माता को कोई मानसिक बीमारी होती है। उदरशूल, अल्सर, कैंसर, दमा एवं अन्य दीर्घकालीन रोग होते हैं। माता पिता दोनों में मनमुटाव रहता है। अशुभ योग में स्थित हर्षल के कारण मां सौतेली होती है। जायदाद को लेकर लड़ाई झगड़े चलते हैं। ऐसा जातक निवास के लिए नई जगह खरीदे तो उसमें वास्तु दोष रहता है एवं वह जगह लाभकारी नहीं होती। ढलती उम्र में बाल बच्चों से बनती नहीं, बड़े बड़े परिवर्तन आते हैं। आर्थिक हालत बिगड़ती जाती है। जातक परावलंबी बनता है। कोई जातक माता, मकान, भू संपदा तथा वाहन संबंधी परेशानियां पाता है। उसका मन सदा अशांत रहता है। पंचम स्थान सद्भाव, संतान हानि व संतान पक्ष को कष्ट, पेट में दर्द, शिक्षा में रुकावट, गर्भपात, नवीन खोज, अनैतिक प्रेम संबंध, रेस, सट्टा, लॉटरी एवं शर्त में धन हानि, किसी से विश्वासघात, धोखा। पंचम भाव में स्थित अरुण जातक को परंपरा से हटकर जोखिम भरे कार्यों के प्रति आकर्षण या रुचि देता है। असामान्य व्यक्तियों से उसकी मैत्री होती है। कभी ये लोग उन्मुक्त यौन संबंध अथवा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के फेर में पड़कर मुसीबत में फंस जाते हैं। उद्विग्न मन, नए प्रयोगों में रुचि लेने वाला, कुछ जिद्दी या हठी होता है। उसमें अतःप्रज्ञा व बुद्धि विशेष मात्रा में पंचम स्थान में स्थित हर्षल बुद्धिमत्ता की दृष्टि से शुभ फलदायी होता है। शिक्षा मर्य, शनि या मंगल भी रहती है। उद्विग्न मन, नए प्रयोगों में रुचि लेने वाला, कुछ जिद्दी या हठी होता है। उसमें अतःप्रज्ञा व बुद्धि विशेष मात्रा में पंचम स्थान में स्थित हर्षल बुद्धिमत्ता की दृष्टि से शुभ फलदायी होता है। शिक्षा मर्य, शनि या मंगल भी रहती है। पंचमस्थ किसी भी राशि का हर्षल पंचम स्थान में हो तो वह विद्वता दर्शाता है। कार्य को पूर्ण करने की जिद जातक में होती है। पंचम स्थान में सूर्य एवं शनि के अशुभ योग में हर्षल पंचम स्थान में हो तो शिक्षा अधूरी रहती है। पंचा हर्षल के कारण विशेष रूप से संतान बुद्धिमान किंतु चंचल रहती है। लड़के या लड़की की उच्च शिक्षा में प्रगति होती है। दूषित या पीड़ित का खत या पीड़ित हर्षल पंचम स्थान में हो तो एकाध लड़के लड़की में शारीरिक दोष या विकार रहता है। स्त्री जातक की जन्म कुंडली में पापग्रह दृष्ट या अन्य कारणों से पीड़ित हर्षल पंचम स्थान में होने से अशुभ फलदायी होता है। गर्भ विकृति, उदर रोग, अपूर्ण संतान, दो संतानों में काफी अंतर होना, एकाध लड़के के मस्तिष्क में विकृति रहना, संतान विहीन रहना, दीर्घकालीन बीमारी होना, एकाध लड़के लड़की को अपघात होना आदि अशुभ फल पंचमस्थ पीड़ित हर्षल के प्राप्त होते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको इसी वीडियो के पार्ट 2 के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए जिससे मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।